हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो कि उतनी डरावनी तो नहीं है। हाँ, पर ये एक रियल स्टोरी है जो कि मेरी बुआ के साथ हुआ है। उनको जैसे ही पता चला कि मैंने एक यूट्यूब में हॉरर सीरीज चैनल ओपन करा है, तो उन्होंने मेरे साथ शेयर करा। तो मैं चाहती हूँ ये बात मैं आपके साथ भी शेयर करूँ कि उनके साथ क्या हुआ है। तो ये कहानी है मेरी बुआ और उनकी दो बेटियों की। एक बेटी का नाम पूनम है और एक बेटी का नाम निशा। एक्चुअली मेरी बुआ ना हैदराबाद नलकुंटला एरिया में ना एक घर 2 BHK फ्लैट रेंट के लिए देख रहे थे। तो वो लोग ना ब्रोकर जो रहते हैं ना, घर दिखाते रहते हैं, तो एक ब्रोकर से अप्रोच करा। सुबह से वो लोग 2 से 3 घर भी दिखा चुके थे, बट उनको पसंद नहीं आया। लगभग शाम को 6 बज चुके थे। ऑनेस्टली वो लोग घर वापस जाने वाले थे। तो ब्रोकर ने बोला कि नहीं मैम, यहाँ से एक 5 मिनट की दूरी पर और एक अपार्टमेंट है, चलिए एक बार देख लेते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो डील फाइनल करते हैं। तो मेरी बुआ ने सोचा चलो ठीक है, 5 मिनट की तो बात है, चल के देख लेते हैं। जैसे ही वो लोग गए, जैसे ही अपार्टमेंट के अंदर गए, तुरंत मेरी बुआ को एक हेवीनेस सा फील हुआ, अजीब सा। जो कि फ्लैट था वो 3rd फ्लोर में था। वो लोग गए 3rd फ्लोर को, लॉक ओपन करके अंदर जा रहे थे। तो रूम पूरा एकदम अंधेरा था, लूमिनस था। सिर्फ 2 से 3 छोटे छोटे, मतलब एकदम धीरे धीरे जल रहे थे बल्ब्स। एकदम धीरे धीरे बल्ब जल रहे थे। दीवारों पे अजीब सा चित्र बने हुए थे और रूम के एंट्रेंस पे ना छोटे छोटे क्रीपी डॉल्स लटक रहे थे, जैसे कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी वो घर की कि हॉल में बीच में फ्लोर पे बीच में एकदम एक बड़ा सा पिट रखा हुआ था। वो पिट के आसपास ना लाल लाल स्टेन्स लगे थे। वो एकदम अजीब सा बदबू भी आ रहा था। तो पूनम ने एक ब्रोकर से पूछा कि ये सब क्या है। तो ब्रोकर भी बोल रहा था कि ये जो पहले वो लोग रहते थे, वो लोग बहुत पूजा पाठ करते थे, वो भी हंसते हंसते बोल के बात को टाल दिया था। उसी समय पूनम को जो है एक बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी बाजू रूम से। तो जैसे ही बाजू उसने रूम खोल के देखा, वो रूम नहीं था, एक बाथरूम था। तो जैसे उसने खोला दरवाजा, वहां पर पूरा अंधेरा था। बाथरूम मतलब पूरा अंधेरा था, एकदम डेड साइलेंस था। तो पूनम जो कि तुरंत बाहर आई और नेहा से पूछने लगी कि क्या तेरे को भी सुनाई दिया है क्या। नेहा को पूछा तो नेहा ने बोला कि नहीं, मुझको तो कुछ भी नहीं सुनाई दिया। तो उसी समय वो ना जो ब्रोकर है उसने बोला चलिए नीचे ही ओनर लोग रहते हैं, वहां पर एक बार जाके मिल लेते हैं ओनर से। तो बुआ और मेरी बुआ के 2 बेटे लोग गए नीचे ओनर से। वहां जाके देखते हैं क्या, और एक शॉकिंग न्यूज कि वो लोग ओनर के घर में सिर्फ 6 लोग थे। 6 लोग में 4 लोग एकदम बुरी तरह से बीमार, एकदम बेड रिडन हुए थे। और उनको देखते ही अजीब सी स्मेल और नेगेटिविटी फील आ रही थी। वो लोग वहां पर 1 सेकंड भी टिक नहीं पाए, वहां से निकल गए, तुरंत निकल गए वहां से। जैसे ही वहां से बाहर आते हैं, उनको ऐसा फील होता है कि वहां पर वो लोग सिर्फ 10 मिनट रुके थे, बट उनको ऐसा एहसास हो रहा था कि वहां पर वो लोग 1 घंटा थे। समझ रहे हो, 1 घंटा, जबकि वो लोग सिर्फ 10 मिनट रुके थे। तो उसी वक्त वो लोग उसी रात उनके घर वापस चले गए। घर जैसे ही गए, सबको एक एंजाइटी सा फील हो रहा था, एकदम भारी भारी बेचैनी सा फील हो रहा था। तो मेरी बुआ पूनम से बोलती है कि जब तुम लोग रूम देख रहे थे, मेरे को एक औरत की रोने की आवाज आ रही थी, एकदम जोर जोर से औरत रो रही थी, इतनी जोर से कि समझो मेरा कान फट गया हो, इतना तेज रो रही थी वो औरत। ऐसा आवाज आया, पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया, ऐसा बोल रही थी मेरी बुआ। जबकि मेरी बुआ को ये बात मालूम नहीं कि पूनम को भी एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी थी उस घर में। तो पूनम ने कुछ बोला नहीं। उसी रात जो पूनम की बहन है नेहा, उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। पहले बुखार, फिर वीकनेस, ऐसे ही खराब, जितना भी इलाज कराओ ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन अचानक रात में वो नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी धीरे से कि मुझे कोई बुला रहा है। तो पूनम ने डर के मारे पूछा कि कौन। तो वो बिना आंखें खोले ही नींद में बोल रही थी कि जो पिट में रहते हैं वो लोग मुझे बुला रहे हैं। ये बात सुनते ही पूनम को एकदम डर के मारे उसका फेस जो कि है सफेद हो गया था। इतना डर चुकी थी कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद नेहा का भी तबीयत और बहुत तेज खराब होने लगा, इतना कि डॉक्टर भी एग्जैक्ट रीजन नहीं बता पा रहे थे कि इसको क्या हुआ है क्या नहीं। मतलब डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है।
ये घटना होके 3 साल हो चुका था, 3 साल हो गया था। पूनम की फ्रेंड जो है, एक लड़की, वही नल्लाकुंटला के एरिया के आसपास रहती है। तो उसने कैजुअली एक बार नॉर्मल ऐसा बातों में वो अपार्टमेंट के बारे में बता रही थी कि वो अपार्टमेंट में ना एक मर्डर केस हुआ था। लेकिन अजीब बात यह है, लोग कहते हैं कि वहाँ के जो घर में एक पिट दबाया गया है, पिट है, उस पिट को दबाया गया है। तो जब से वो पिट वहाँ पे दबाया गया, वहाँ से एक औरत की अजीब सी रोने की आवाज आते रहती है। उस दिन पूनम को समझ में आया कि थोड़े घर सिर्फ घर नहीं रहते हैं, कभी कभी किसी के चीज जो कोई चीज रहता है या पैरानॉर्मल एक्टिविटी कुछ भी रहता है, उनका घर बन चुका होता है। इसलिए जो भी घर आप देखें, पूरा मतलब उसके बारे में रिसर्च करें, सब देख समझ के तभी आप जाया करें, वरना आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। बस मेरा कहना का इतना ही मतलब है, आप जो भी देखें देख समझ कर करें। तो ये है आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं चाहती हूँ आप मुझको ऐसे ही सपोर्ट करते रहें कि मैं आपको ऐसे ही और कहानी सुनाती रहूँ। थैंक यू।